बड़ा गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। नहीं, ग्राम सभा वैधानिक काम कर रहे हैं। ग्राम सभा के बिना सहमति का तो ग्राम सभा में बैठते ही नहीं। हाँ, ग्राम सभा के सहमति से ही काम हो रही है ना। आज ना ग्राम सभा हुआ, इसके पहले देखिए सरकार आवंटित कर चुकी है ना। गरीब 25 गो गरीब को वहाँ पर बसाने का बात है, तो काम चालू किए थे। ग्रामीणों ने विरोध किया, ग्रामीणों का भी सम्मान किए। हम लोग आकर बैठे, फिर ग्रामीणों के कहने के अनुसार ही थोड़ा सा हल्का सा स्थल चेंज हुआ है। तो अभी जा करके अमीन से नापी करके और वहाँ पर काम शुरू करेंगे। किन किन बातों पर सहमति हुई है, क्या क्या चर्चा हुआ है? ग्रामीणों को जुटको के द्वारा आवास बना करके देना है ना, इसी पर सहमति हुई। और विकास कार्य है, अन्य विकास कार्य है जो कि होते रहेगा। भूमि परिवर्तन को लेकर के भी बातें रखी हैं। नहीं, ग्रामीणों ने बताया कि कुछ अवैध जमाबंदी है, तो चिन्हित करके उसको हम लोग जमाबंदी निरस्त करने के लिए भेज देंगे। सर, अवैध जमाबंदी कैसे हो जाता है सर? अब इस पर तो हम नहीं बताने सकते। आप ही लोग करते होंगे जांच का विषय। बात तो सही, तो पूर्व में हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए था और अज्ञात है, तो अब उसको हम लोग जानकारी प्राप्त करके उसको निरस्त करने के लिए, जमाबंदी को रद्द करने के लिए सरकार को भेजेंगे। ये जमाबंदी निरस्त होगा, उसके बाद निर्माण कार्य शुरू होगा? नहीं, निर्माण कार्य पहले से चालू रहेगा। निर्माण कार्य तो आज से ही चालू होगा ग्राम सभा की सहमति से। ठीक, थैंक यू सर। सभी को नमस्कार, जोहार। और इस वक्त हम मौजूद हैं टोनको बस्ती में, और ये जो भीड़ आपको देख रहा है, यहाँ एक ग्राम सभा हुआ था जिसमें एक न्यूज आपको दिखाए थे टोनको का जो गैरमजरूआ प्लॉट था 57 खाता का, जिसमें टोटल रकबा था 212 एकड़। मतलब उस जमीन में जो विस्थापित लोग थे, स्मार्ट सिटी में जिसका जमीन गया था, वो लोग 20 परिवार को यहाँ पे बसाया जा रहा था, लेकिन ग्रामीण उनका विरोध कर रहे थे। इसी बीच सीओ साहब भी आए थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि काम तो हर हाल में होगा, लेकिन एक ग्राम सभा, गांव के लोगों ने ग्राम सभा की बात रखी और उन्होंने ग्राम सभा की बात भी सुनी, और आज उसी को लेकर यहाँ पे ग्राम सभा रखा गया। ग्राम सभा में सीआई, कर्मचारी, थाना प्रभारी और अनेक गांव के जनप्रतिनिधि शामिल थे, और हर क्षेत्र से ग्रामीण भी यहाँ पे मौजूद थे। क्या कुछ यहाँ पे बातें हुई, हम खुद ग्रामीण से जुड़ेंगे और उनसे जानने का कोशिश करेंगे आखिर सीआई के सामने या जो अधिकारी आए थे उनके सामने उन्होंने क्या प्रस्ताव रखा। चूँकि आपके चैनल के माध्यम से या तो फिर आप ग्रामीणों के माध्यम से अभी कुछ दिन पहले देखे होंगे कि 9 तारीख से सीआई, नामकुम सीआई और जुडको कंपनी वाले लोग फोर्सफुली यहाँ पुलिस बल के साथ आए थे काम करने के लिए। चूँकि हमारा गांव अनुसूचित क्षेत्र आता है और यहाँ पेशा भी लागू है, तो ग्राम सभा का निर्णय अनिवार्य था, लेकिन ग्राम सभा को अनदेखा करते हुए प्रशासन के साथ में काम करने के लिए आई थी। तो उसी को लेके हमारा विरोध था कि इतना बड़ा सरकार कोई भी निर्णय लेती है तो उससे पहले ग्राम सभा से निर्णय लेना चाहिए। तो 2 दिन लगातार विरोध के बाद कल सीओ सर शाम में वार्ता के लिए आए थे, लेकिन स्पॉट पे वार्ता नहीं हो पाई, तो आज के समय के लिए हमें ग्राम सभा रख के निर्णय लेने के लिए कहा गया था। तो आज गांव में ग्राम सभा रखी गई थी, जिसमें सीओ सर तो खुद नहीं आए, लेकिन अपने प्रतिनिधि के रूप में सीआई और कर्मचारियों को भेजा था, जिससे बात बनी कि जो विस्थापित परिवार है उनको बसाना है। लेकिन चूँकि जैसे मैंने पूर्व में कहा कि ग्राम सभा से अनुमति नहीं ली गई थी, तो ग्राम सभा ने यह निर्णय लिया कि उनको बसाना है, लेकिन उस जगह सुनिश्चित ग्राम सभा ही करेगी कि कहाँ पे उनको बसाना है। और अंचल के माध्यम से सरकार से कुछ मांगे भी रखी है, जिसमें है कि हमारा खाता संख्या 57 में पूर्णतः गैरमजरूआ ज़मीन है, जिसमें अवैध जमाबंदी बहुत सारा है, जिसमें गांव नहीं, गांव से बाहर के लोग हैं, जिसमें 5 एकड़ 10 एकड़, किसी का 3 एकड़ ऐसे है, तो उनको तत्काल निरस्त किया जाए। अगर निरस्त करती है तो ही हम जो 25 घर का निर्माण के लिए हमसे सरकार ज़मीन मांग रही है उसके लिए हम राजी होंगे। उसके साथ ही कुछ हमारे गांव में भी भूमिहीन किसान हैं, जो कि परिवार बढ़ते बढ़ते लगभग उनका ज़मीन अब ना के बराबर है, तो उन लोगों के लिए हमने सरकार से यही मांग की रखी है कि आप अगर बाहर के आदमियों को उनको घर के लिए 10 डिसमिल ज़मीन दे सकते तो हमारे परिवार वाले, हमारे गाँव वालों को भी 10 डिसमिल दे। इसमें पूरा ग्राम सभा अपनी सहमति दी
तो यही बात हुई है आज निर्माण के। कार्य का अब क्या, अब निर्माण कार्य अब चालू होगा या फिर बंद कर दिया जाएगा, अभी क्या कुछ बात है? नहीं, हमने कहा कि अगर सरकार जो प्रस्ताव हम लोग रखे हैं कि जो भी अवैध जमाबंदी है अगर उसको निरस्त करती है, उसमें रजामंदी रहती है, तो ही हम घर बनाने के लिए जमीन देंगे। अच्छा, निरस्त होने के बाद अब अगला को विस्थापित जी, जी, लोगों को वहाँ पे बनाने के लिए जगह दी। जी जी। जो सरकारी बाबू आए थे वो कह रहे थे कि निर्माण कार्य कल से चालू हो जाएगा। नहीं, वो उसमें वो अपना बात रखे थे। बात हम लोगों ने भी यही रखा कि पहले रजामंदी होगी निरस्त करने का, उसके बाद ही वो आगे काम होगा बोल के। क्या इसमें सभी की सहमति बनी? ग्राम सभा की पूरी सहमति है और साथ में हमारे जो विस्थापित परिवार है मुसाटोली वाले, वो लोग भी आए थे। उनको भी हमने जगह दिखाई, जो भी जगह ग्राम सभा ने सुनिश्चित की थी, तो उन लोगों भी ने रजामंदी दिखाई। तो एक तरह से बोले तो दोनों तरफ से रजामंदी की सहमति बनी है। अच्छा, लेकिन एक चीज है, कल जैसे सीओ सर आए थे तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ग्राम सभा पहले भी किया जा चुका है। कुछ प्रतिनिधि जो है वो गए थे और उसके सामने ये सब कुछ बातें रखा गया था। हाँ, ये बात बोली गई थी कल सीओ सर के माध्यम से, लेकिन आज जो उनके प्रतिनिधि आए थे, उन लोगों के बात बीच में हमने यही बात रखी कि अगर ग्राम सभा रखी गई थी तो उसका एक कॉपी हम लोग को भी मुहैया कराया जाए। तो उन लोगों का कहना है कि नहीं, सीओ सर ऐसे नहीं बोले थे। उनका कहना था कि ग्राम सभा रखने का बात बोले गए थे और रहा बात प्रतिनिधियों को कुछ बुलाए थे, लेकिन प्रतिनिधियों का कहना है कि वो हमें कुछ और योजना के बारे में बुलाए थे, ना कि इस विस्थापित को बसाने के लिए। क्योंकि वो उन लोगों को तो अंचल तरफ से हमेशा बुलाया जाता है मीटिंग के लिए, तो उसी तरह से उनको बुलाया गया था, जिसमें हमारे गांव में 3 वार्ड सदस्य हैं और ग्राम प्रधान है। मुखिया तो दूसरे गांव के हैं, इसी पंचायत के संदीप मुंडा हैं जो कि चूड़ू गांव के हैं। तो इन लोगों में से 2 वार्ड सदस्य सुश्री पार्वती कच्छप और श्रीमती पार्वती कच्छप और हमारे ग्राम प्रधान श्री उत्तम कच्छप जी गए हुए थे। तो उन लोगों का कहना है कि शुरुआत में हमसे बातें हुई योजना के बारे में, लेकिन बाद में बीच में ये बात वही विस्थापित परिवार को बसाने की बात हुई। तो चूंकि हमने सुनी बातें, लेकिन बाद में आखिरी में हमने यही कहा कि ठीक है, अभी तो केवल हम लोग जनप्रतिनिधि 3 ही हैं, तो जो भी यहाँ पे बातें हुई उसका आखिरी निर्णय ग्राम सभा होने के बाद ही लिया जाएगा। तो क्या उससे पहले इस तरह का ग्राम सभा रखा गया था? क्योंकि ये बात जो है 22-23 से 23-24 का मैटर है ये सब, तो क्या इसको लेकर पहले भी ग्राम सभा हुआ था? चूंकि हम लोग को सूचना तो नहीं मिली थी 22-23 में, लेकिन हाँ 2024 में हुई थी, जिसमें ग्राम सभा रखी गई थी। ग्राम सभा में आपको सरकार से भी कुछ आदमी आए थे और विभाग से LRDC आए थे और अंचल से आदमी आए हुए थे। तो उस समय भी यही ग्राम सभा में बातें रखी गई थी, लेकिन उस समय कुछ निर्णय नहीं हो पाया था। बस बातें रखी गई थी एक पक्ष से, एक पक्ष मतलब केवल ग्रामीण अपना बात रखे थे, लेकिन उसमें अंचल अधिकारी द्वारा या LRDC या तो फिर सरकार तरफ से कोई निर्णय नहीं लिया गया था। उन लोग तरफ से कोई बात नहीं रखी गई थी, तो इसीलिए पूरा निर्णय नहीं हो पाया था। और अचानक से कल जैसे निर्माण कार्य 2024 उसके बाद हमने जब निर्णय बात नहीं बनी तो एक आवेदन ग्राम सभा के माध्यम से ही बनाया था, जिसमें कि हमने आपत्ति दर्ज की थी, जिसमें हमने CO को, LRDC को, DC को, राज्यपाल को और महामहिम राष्ट्रपति को भी हमने वो लेटर दिया था। तो उसके बाद भी हमको कोई मतलब उस तरह का रिप्लाई नहीं आया, उधर से कोई जवाब नहीं आया। तो हमने उसको स्वतः ही समझ लिए थे कि वो रिजेक्ट हो गया, मतलब कि कैंसिल हो गया, प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया बोल के। लेकिन फिर अचानक से 9 तारीख को फिर से प्रशासन के साथ में आई, तो ये जानकारी हमें नहीं थी। जिस पर काम शुरू हो जाएगा ना अब? नहीं, जब तक हम लोग का काम नहीं शुरू होगा तब तक वो काम नहीं चालू होगा। लेकिन सरकारी बाबू बोल रहे हैं उसका बोलने से थोड़े करने देगा। अभी कहाँ वार्ता किए उस पर? वार्ता करना चाहिए उनको, उठ के चले गए। उनको आने बुलाइए यहाँ पर कि हम लोग को बोले उस बात को। जब तक हम लोग का बात को या हम लोग का बात पर वो विषय पर नहीं काम करते
करते हैं तब तक ले काम नहीं चालू होगा। अरे 2 साल लगे 1 साल लगे, रुक के रहेंगे, मंत्री तक कुछ बात को पहुंचा देंगे कि भाई गांव वाला का ये निर्णय है। हाँ तो उनको बोलिए कि अभी काम नहीं चालू करेंगे। उन्होंने यहाँ से जो ग्राम सभा से सहमति पत्र सीआई को जो अंचल के अधिकारी आए थे प्रतिनिधि के रूप में उनको सौंपा था, क्या वो सहमत हुए आप लोग के बाद से? बातों से सहमत हुए, बस उनका कहना था कि जगह हम देख लेते हैं, जो आप लोग जगह सुनिश्चित किए हैं उससे अगर हम संतुष्ट हो जाते हैं तो हम मतलब कोई आपत्ति नहीं है। तो अभी जैसे हमको तो कर्मचारी जी का फोन आया था, वो जगह देख लिए और वो संतुष्ट है, तो हमको लगता है जो बातें होनी थी लगभग हो चुकी है शायद। अधिकारियों यहाँ जो कर्मचारी थे उनका क्या रवैया लगा? कल से जैसे कि उनका रवैया से पता चला था कल से वो हर हाल में काम शुरू कर रहा था, उनके पास पूरा प्रशासनिक तंत्र है, पुलिस बल है और आप लोग इसके लिए तैयार नहीं। चूँकि शुरुआत में तो बातें नहीं बनी थी जिसके कारण इस तरह की बातें हुई थी, लेकिन जब बैठक हुई, ग्राम सभा बैठक हुई, तो बैठक में निर्णय लिया गया, जो भी निर्णय लिया गया उनको उनके समक्ष ही रखा गया था जो भी निर्णय, और उसमें उनकी सहमति बस इस बात पे नहीं बनी थी कि शायद जगह वो पसंद आए नहीं आए। हाँ, तो वो बस जगह सुनिश्चित देखना चाहते थे कि आप लोग जगह सुनिश्चित किए हैं उससे हम संतुष्ट होते हैं या नहीं होते हैं। लेकिन जिस तरह से हमें अभी जाने उनको जगह दिखलाया गया और कॉल आया कि जगह ठीक है, हम लोग तैयार हैं बोल के, तो हमारा मानना है कि शायद बात बन चुकी है और जो समस्या थी अंचल और हमारे बीच में शायद उनका समाधान हो चुका है। सोमवार से काम शुरू होगा या नहीं? वो तो अभी हम नहीं बतला सकते हैं। जो सीओ के प्रतिनिधि आए थे हमारी बातें सुनने के लिए, उनके तरफ से आए थे, तो हमने बातें रख दी है और जगह जो उन लोगों का कहना था, उनका सीओ के प्रतिनिधि का कहना था कि हम जगह देख के संतुष्ट होंगे, तो जगह भी देख दिए हैं। अब वो जाएंगे सीओ को रिपोर्ट करेंगे या तो उनको जानकारी देंगे, उसके बाद सीओ का जो प्रत्युत्तर आएगा हम खुद उनको इंतजार करते हैं। शुरू होगा तो क्या करेंगे आप? सोमवार से काम होगा, तो जो हम लोग जगह दिखला दिए हैं उसमें एक बात हम लोग रखी है कि जो भी अवैध जमाबंदी है उनको निरस्त करने का। तो चूंकि बात तो हुई है तो हम लोग उनका प्रत्युत्तर का शाम तक इंतजार करेंगे या कल तक इंतजार करेंगे कि वो उनका क्या कहना है, जो हमने मांगे रखी है उनके सामने, उनके बिहाफ में वो क्या बोलते हैं, उनका इंतजार हमें भी है। उसके बाद ही कुछ उत्तर देंगे। आगे की प्रतिक्रिया आपका परिचय दे। मेरा नाम विनोद कच्छप हुआ, हम ग्राम टोनको के निवासी हैं और एज ए समाज सेवी काम करते हैं। धन्यवाद। हटा के अभी टोनको में बसाया जा रहा है, तो पहले जो जमीन अलॉट हुआ था वो जमीन अभी हटा के किसी दूसरे जमीन पे आप लोगों को स्थापित किया जा रहा है। तो क्या वो प्लॉट आप लोग देखे? हाँ, सुबह में हम लोग गए थे देखने, वहाँ पर देखने गए थे। कैसे लगा वो प्लॉट? देखने का तो अच्छा लगा वहाँ पर। तो हम लोग चाहते हैं कि क्या गांव का सहमति भी चाहिए और हम लोग का सहमति चाहिए। हाँ, कि गांव के बीच में रहना है तो गांव का हम लोग को कहे कि अगर यहाँ आना है तो हम लोग दोनों का बात सुनना ही पड़ेगा। तो अभी जो प्लॉट दिखाया गया उसमें आप लोग पूर्ण रूप से सहमत हैं? हाँ, सहमत है। अच्छा, आप लोग टोटल कितने लोग हैं? 25 लोग हैं। आपका नाम क्या हुआ? सरिता मीन। सरिता मीन। अच्छा, आपका उसमें स्मार्ट सिटी जब बन रहा था उसमें आपका जमीन टोटल कितना क्या था? टोटल उसको तो कितना, उतना तो नहीं बता पाएंगे कितना था। अच्छा, नहीं बता पाइएगा। और यहाँ जो अलॉट हुआ है, जो जमीन अलॉट हुआ है, आपके नाम से आपके पति का नाम से? पति के नाम से। अच्छा, आपके पति का नाम? फिलिप मीन्स। फिलिप मीन्स। चलिए ठीक है। आप भी वहीं से है ना? मूसा टोली से ही है। आप लोग को तो अब टोनको में अब जगह दिया, आप तो टोनको वासी हो गए। आप मूसा टोली के तो रहे नहीं, तो जमीन देख के तो खुशी तो हुआ ना? हाँ, अभी खुश है। अच्छा, किसके नाम से अलॉट हुआ है? मेरे पति के नाम से। आपके हस्बैंड के नाम से? अच्छा, क्या नाम है उनका? संजय कच्छप। संजय कच्छप नाम है। जो स्मार्ट सिटी बन रहा था उसमें कितना जमीन आप लोग का गया था, क्या है? अभी हम लोग तो कितने कैसे बता देंगे, मतलब कुछ आइडिया वैसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप लोग के नाम से अलॉट किया गया, आपके हस्बैंड के नाम से। हाँ। कितना जमीन अलॉट किया गया वो तो पता होगा? 10 डिसमिल 10 डिसमिल मतलब दिया गया है आप लोग को। चलिए, मतलब आप लोग टोनको में जो जमीन अभी जो जमीन दिखाया गया उससे सहमत हैं आप लोग। और पहले जो जमीन दिया गया तो उससे देखे थे आप लोग? हम तो उस समय नहीं आए थे। नहीं आए थे। आप भी मूसा टोली से ही सर? हाँ। अभी यहाँ पे टोनको वासी के साथ में शामिल हो रहे हैं? हाँ, अभी तो नया शामिल हो रहे हैं हम। अच्छा। तो आपने जमीन देखा वहाँ पे? हाँ, देखे थे।
कैसा लगा जमीन आपको? देखने को तो अच्छा लगा, लेकिन अभी तक तो हम लोग को जैसे मतलब जब जैसे तक ग्राम सभा से आप लोग को वो जमीन दिया गया तो उस जमीन से आप लोग सहमत है ना? हाँ सहमत तो है। सहमत है। हाँ, पहले से जो उन लोग जैसा बोला कि जब हम लोग जो बोलेंगे वही आप लोग को सहमत रखना होगा कहा के बोला, तो इसलिए हम लोग देखे तो आज ज़मीन अच्छा है तो हम लोग बोले कि सही है, ठीक है कहा के। ठीक है। आपका नाम? राजेश लिंडा। मामला था 57 खाता का जमीन को लेकर। यहाँ पे रैयत जिसको बसाने वाले थे वो भी यहाँ पे मौजूद थे और वो लोग की सहमति से दूसरे प्लॉट में उसको जगह दिया जा रहा है। तो इसमें आप लोग फिर किस तरह से पहले जो अवैध निर्माण जो यहाँ पे कब्जा किया गया था, जमाबंदी हुआ है, उसको पहले हटाने का बात कीजिएगा या फिर जो लोग बाहर से आए उसको बसाने का बात कीजिएगा? सबसे पहले आपका चैनल को जोहार, नमस्कार। और आज जो ग्राम सभा हुआ था इसमें पूरे ग्रामीण का ये सहमति से ये निर्णय लिया गया है कि जो अवैध जो यहाँ पर बंदोबस्ती हुआ है, जो बाहर के लोग हैं जो कब्जेवार नहीं हैं लेकिन कागजों में पेपर में ही बना लिए हैं, उनको पहले रद्द किया जाए, तब जो हमारे भाई लोग का HEC का जो भी है उनको यहाँ पर बसाने का बात कर रहे हैं। आखिर जमाबंदी एक अधिकारी ही करते हैं तो उनको कैसे बाहर के लोग को यहाँ पे जमाबंदी दिया जा रहा है? ये तो काफ़ी सोचने वाला बात है फिर तो। ये बिल्कुल सही बात है। ये अधिकारी ही यहाँ रांची में या पूरे झारखंड में ही इस चल रहा है। अवैध तरीके से लोग पेपर बना देते हैं, वहाँ बैठे बैठे ही पेपर बना देते हैं। अब इनको तो बंदोबस्ती का भी एक प्रक्रिया होता है ना, कि वो जब किसी को हम बंदोबस्ती कर रहे हैं तो वो उसको कब्जेवार होना चाहिए, जोताबाद करता हो। लेकिन ये लोग अवैध तरीके से इतना बुरी तरह से भ्रष्टाचार है यहाँ पर। हमारा जितने भी अंचल यहाँ है, रांची का खास करके जितने भी अंचल में इतना भ्रष्टाचार है, ये लोगों ने अवैध तरीके से खरीद बिक्री कर दे रहा है, अवैध तरीके से किसी को बंदोबस्त कर दे रहा है। जो वहाँ का मतलब यहाँ का है नहीं, उसको 10 एकड़ 25 एकड़ का पेपर बना दिया है, तो ये तो अवैध है, सरासर अवैध है। और यहाँ का जो ज़मीन जो अधिग्रहण कर रहा है, तो हम लोग संवैधानिक बात करते हैं। यहाँ का ज़मीन आप अधिग्रहण कर रहे हैं तो पहले आप ग्राम सभा से आप उनको सूचना दीजिएगा, आने से पहले सूचना दीजिएगा या ग्राम सभा कीजिएगा। अभी गांव वालों से पूछा जा रहा है आप किस आधार से अधिग्रहण किए हैं, तो इनके पास कोई जवाब नहीं है कि हमारे पास में ग्राम सभा हुआ है। तो किस आधार पर ये यहाँ पर अधिग्रहण कर रहे हैं ये लोग संविधान को खुद फॉलो नहीं करते हैं। कल सीओ से आए थे, उन्हें साफ तौर पे कहा था कि ग्राम सभा पहले हुआ था और वहीं से अनुमति मिला था और उसी के बेस पे आगे ये काम किया गया है। ये गलत बता रहे हैं सीओ साहब। अभी जब पूछा गया तो साफ इनकार किए। उन्होंने CI साहब आए हुए थे और उनका कर्मचारी आए हुए थे, साफ इनकार किए हैं कि ये ग्राम सभा नहीं हुआ था। वहाँ ग्राम सभा गाँव में होता है, ग्रामीणों का बीच में होता है। आप 4 आदमी बुला करके ब्लॉक में कर रहे हैं, किसी से साइन करा ले रहे हैं, गलत ये बता करके आप साइन कर दे रहे हैं कि हम आपका डेवलपमेंट कर देंगे, हॉस्पिटल बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये मतलब अभी तो गलत तरीके से उनसे साइन कराया है, उसी को लोग बता रहा है कि ग्राम सभा हुआ है। वो ग्राम सभा अवैध है, गलत है। वो ग्राम सभा ग्रामीणों के बीच में होता है, ना कि एक ब्लॉक एक कमरे के अंदर। हाँ, वहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, आपका परिचय? मैं 52 पढ़ा का हूँ। मेरा नाम गिरधारी उरांव है। मैं 52 पढ़ा श्री परगना का अध्यक्ष। आप एक प्रस्ताव दिए थे कि जो ग्राम सभा पहले हुआ था। हाँ, मैं जो प्रस्ताव दिया था कि सरकार या CEO या DC टोनको गांव का जो ज़मीन को एक्वायर किया, उस एक्वायर करने के लिए सरकार के पास या कानून है या संविधान है। उस संविधान कहता है, जिसको कानून में कहता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, विधि के समक्ष प्रक्रिया। तो वो प्रक्रिया कहता है कि कोई भी काम को किया जाता है तो निचले पावदान में जैसे ग्राम सभा है, उस ग्राम सभा से ही उस प्रक्रिया को शुरू किया जाता है। और जिस क्षेत्र में ज़मीन है उस ग्राम के लोगों द्वारा बैठ के उसे सहमति लिया जाता है, पहला पावदान है। अगर वो गांव उसको सहमति दे दिया तब आगे का प्रोसेस होती है। लेकिन अभी इस जगह जैसे बात सुनने में आया वीडियो CEO के माध्यम से कि प्रक्रिया हो चुकी है ग्राम सभा के द्वारा, लेकिन गांव वालों का कहना है कि ग्राम सभा नहीं हुई है।
अब मेरा सवाल है, मेरा पूछना है सरकार से या सीओ से या बीडीओ से या जो भी है प्राधिकरण कि भाई जब प्रक्रिया पूरा हुआ ही नहीं तो किस आधार पर मतलब इस कागज इस ज़मीन को आप एक्वायर कर रहे हैं। आप जब एक्वायर कर रहे हैं और आप बोलते हैं कि मैं किसी भी हालत पर किसी भी सूरत पर इसको मैं करूँगा ही, तो उस आधार पर अगर करेंगे ही तो अब हम लोग का एक मांग है, हम मांग ही कहेंगे कि उस प्रक्रिया का प्रोसेस, जैसे बीडीओ ने कहा, सीओ ने कहा कि ग्राम सभा हो चुकी है, तो उस ग्राम सभा हो चुकी है, उस ग्राम सभा का जो नकल जिसके द्वारा इस जमीन को अख्तियार कर रहा है उसका नकल हम लोग को चाहिए। ये उदयपुर श्री परगना बावनपड़ा के राजा कृष्ण सिंह मुंडा और उदयपुर श्री परगना बावनपड़ा के मातो गोपाल उरांव ये मांग करती है। क्या आश्वासन क्या मिला? आश्वासन में कुछ नहीं मिला और आश्वासन में कि नहीं है, आश्वासन में बात रखा गया कि वो कागज नहीं है। जब कागज नहीं है तो और सवाल करता हूँ कि भाई कैसे जमीन एक्वायर हुआ, अधिग्रहण हुआ, कैसे हो रहा है? ये हो रहा है कहने का मतलब सरकार के तरफ से या प्राधिकरण के तरफ से सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, वेदांता जजमेंट, ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा, तो इस जगह सुप्रीम कोर्ट का आदेश को भी उल्लंघन हो रहा है और ग्राम सभा का जो प्रोटोकॉल है उसका भी उल्लंघन हो रहा है। तो क्या लगता है अधिकारी जो है गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं? अधिकारी पूरी तरह से गुमराह कर रहे हैं। अधिकारी ही नहीं, सरकार भी साथ में गुमराह कर रही है। सरकार का मंशा यही है कि किसी प्रकार से मैं सरकार चलाऊं और आज का तारीख में जैसे उसने इन लोगों को जमीन देने की बात कर रही है, ये एक शब्द है उसका कि परोपकारी, ये परोपकारी का विचार से जो जमीन दिया जाता है वो एक नपुंसक होता है। परोपकारी के हिसाब से अगर आदिवासियों को जमीन को दिया जाता है तो नपुंसक होता है। क्या नपुंसक होता है? कानून। तो वो जो कानून और परोपकार कर रही है, कानून नपुंसक है, इसका कोई आधार नहीं है। अब पहली बात, आदिवासी का जमीन ये लोग बोल रहे हैं आदिवासी को दे रहे हैं, तो आदिवासी को दे रहे हैं तो देना, ग्राम सभा भी अब पढ़ा भी उसको चाहती देना चाहिए, लेकिन ग्राम सभा का प्रोसेस जो होता है, प्रक्रिया जो होता है, उसको पूरा करना चाहिए और इस चीज़ को पूरा नहीं किया गया। और सरकार का मंशा है कि आदिवासी के पास ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, और है भी तो सरकार के पास लाठी है, डंडा है, फोर्स है, इस फोर्स के द्वारा उन लोग को हम भगा के, जैसे कि आज तक अभी तक सीआई ने बोला, इस मीटिंग में सीआई आया है कि मैं तो करूंगा ही, चाहे लाठी हो डंडा हो, चाहे आप लोग लाठी ले आइए, मैं करूंगा ही। कहने का मतलब साफ है कि सरकार उदंड है, संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार से नहीं चल रही है और कहीं भी परिलक्षित नहीं हो रहा है। एक साइड वही स्मार्ट सिटी बसाने के लिए लोगों को विस्थापित किया, वही विस्थापित लोगों को फिर यहाँ से बसाया जा रहा है। इसको किस तरह से देखते हैं आप? इसको मैं देखता हूँ सरकार का अपना सोच से, कि सरकार का सोचना है जो हमारे और आदिवासी हैं उनको जमीन में गाड़ने का। इनको मैं अपना तरफ से सुझाव देने का बात हो रहा है, तो उसमें यही है कि इस एचसी में, एचसी गवर्नमेंट के अंदर जो ज़मीन है, सरकार ने उसको एक्वायर करके रखी है। जैसे कि पता चला जब सरकार उसको ले लिया है तो उसमें अभी बहुत सारा ज़मीन था, उनको वहीं पर बैठाना चाहिए था एचसी का आदमी को। जब सरकार उसको ले लिया ज़मीन को जब सरकार ले ली तो फिर दूसरा तरफ ज़मीन के खोजने जा रहा है, ये भी उनका फॉल्ट है। अब उसमें सरकार क्या बनाना चाहती है? यही बनाना चाहती है कि आदिवासी दबे कुचले, बेसहारा, कमज़ोर, इन लोगों को भगाते जाओ और यहाँ से आदिवासी को उठा दो और पूरा झारखंड को शहर बना दो। ये सरकार का मंशा है, ये कभी होना नहीं चाहिए। आपका परिचय दीजिए। मैं गोपाल उरांव, उदयपुर श्री परगना बावनपड़ा मातो।